नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं अमार मसूरी विकलांग ट्रस्ट के दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूं। इस्तकबाल करो संडे स्पेशल में। आज बहुत ही अच्छी चीज़ ले रहा हूँ। आज का वीडियो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ विशेष देने वाला है, क्योंकि आज किसी का इंटरव्यू नहीं होना है। आज किसी से बात नहीं करनी है, ना किसी खेत में, न किसी बाग की, ना किसी मौसम की बात करते हैं। आज बात करते हैं जो मिला है और चुना में फ़र्क। जो मिला है और जिसे हमने चुना है, आपने चुना है, उसमें फ़र्क, दोनों में डिफरेंस मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये टॉपिक इतना ज़बरदस्त होने वाला है जिसकी आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, वाकई में मंसूरी जी जो बात कही वो कहीं ना कहीं आपको दिल को छुएगी और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आप उस पर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिला मिला हुआ कोई चीज़ मिली हुई और चुना हुए में बहुत ही फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, बहुत ही गंभीरता से देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वो लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो नई नई वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात समय न खराब करते हुए, समय न ज़ाया करते हुए आपको सीधे सीधे ले चलते हैं कि मिला हुआ और चुना हुआ में क्या फ़र्क है। अक्षय कुमार ने चुना, अक्षय कुमार ने चुना। अभिषेक बच्चन को मिला। मैं आपको बिल्कुल रूबरू हूँ, बिल्कुल उसी टारगेट पे बात करूंगा, इसको एक टारगेट बना के बात करूंगा कि चुना और मिला में कितना फर्क है। अक्षय कुमार को अक्षय कुमार को उसने चुना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इस दुनिया में जाना है। लेकिन इसी की बात करें, अभिषेक बच्चन को मिला है। मैं अभिषेक बच्चन को कैसे मिला है वो भी अभी आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं। मिला है, दोनों में फर्क क्या है। एक को मिला, एक ने चुना। एक को मिल ही गया, एक ने चुना अपने स्वेच्छा से, अपने दिल से, अपने हृदय से। जिसको मिलता है उसको दर्द नहीं होता। जिसको मिलता है उसको दर्द नहीं होता। और जिसने चुना है वो अपने प्राणों से उसको चीज़ को चाहता है, और जब कोई उसको नुकसान होता है तो उसकी जान निकल जाती है, उसके प्राण निकलने लगते हैं कि ये चीज़ नुकसान है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसने चुना है। चुनने में कितनी अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को लीन कर दिया, अपने आप को उस क्षेत्र में लगा दिया। जी बिल्कुल सर, मैंने जो आपको बात बताई, ये इस चीज़ से आप सहमत हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिला हुआ चुने हुए में बहुत अंतर है। अभी मैं आपको और बताना चाहूंगा, लगे रहिए, बने रहिए दिव्यांगम चैनल के साथ में। आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खास मिलने वाला आज के वीडियो में। क्या आपको लगेगा कि वास्तव में कुछ ना कुछ खास बात मंसूरी जी कह गए हैं दिव्यांगम चैनल में। संडे में हमारा संडे खराब नहीं जाने पाएगा। अभिषेक बच्चन को मिला है, मेरे साथ में बोलिए, अभिषेक बच्चन को मिला है। अभिषेक बच्चन को बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, थोड़ा रूबरू होइए। एक फेस टॉक लगनी चाहिए कि हम आपसे रूबरू हैं। अभिषेक बच्चन को मिला है, लेकिन बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अभिषेक बच्चन को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला नहीं, उसने चुना है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में एक तो पिता पुत्र का जो अंतर आप समझ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन अभिषेक बच्चन को मिला है। मैं बार बार इसलिए इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके समझ में आ जाए। अमिताभ बच्चन को मिला नहीं, चुना है उसने। आज वो स्टार बन गया है। पूरे प्राणों से जो मिलता है उसको कद्र नहीं होती। जिसको मिलता है उसको उस चीज की कद्र नहीं होती। चाहे फाइनेंशियल बात की जाए, चाहे कारोबार की बात की जाए, चाहे एक्टिंग की बात की जाए, किसी भी चीज को जिसको मिलता है उसको कद्र नहीं होती। जो चुनता है वो अपने प्राणों से उस काम में लग जाता है, अपने तन मन धन सब कुछ निछावर कर देता है और उस चीज को, कामयाबी को पा लेता है। दोनों में बहुत अंतर है। आज मैं इधर उधर की बहुत कोई बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ चुनने में और पाने की ही बात करूंगा। दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं, या आप भी जानते हो, जो पाए हुए को, चुने हुए को नहीं, पाए हुए को, अपने उसके बुलंदियों को, मान सम्मान, यश, धन,
अपनी परंपराएं, अपने परिवार का सिस्टम को आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मुश्किल से 5%, 10% लोग मिलेंगे और 90% लोग मिलेंगे जो 1 करोड़ था तो उसको 20 साल बाद पता चला 10-20 लाख में सिमट गए। चुना हुआ और मिले हुए में बहुत फर्क है, क्योंकि मित्रों, जो चुना हुआ होता है उसमें हर इंसान प्राणों से, अपने जान से, दिलो दिमाग से उसमें जान लगा देता है, और जो मिला होता है वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा महसूस होता है, लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल आपके अंदर तक, आपके दिलों में अगर ये बात घर ना कर जाए तो बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंसूरी जी आपने सही कहा कि गलत कहा। आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये मिला हुआ चुना हुआ बहुत डिफरेंस है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, मैंने बताया, जो मिले हुए को जो ऊपर से मिल गया है उसे और आगे बढ़ाने के लिए, और मजबूत करने के लिए, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और नौकरी को बढ़ाने के लिए, और खेती को बढ़ाने के लिए उसमें कामयाब करो अपने आप को करते हैं। और लेकिन जो चुनता है अपने आप को झोंक देता है, तपती धूप में, बरसात में, जाड़े में, कोहरे में अपने आप को झोंक देता है। क्यों? क्योंकि उसने चुना है, उसने ये ठान लिया है, ये मान लिया है, ये जान लिया है कि जो उसने चुना है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी नहीं होता है। चुनाव के इस तरीके से जो इंसान अपने आप से चुनाव करता है, चाहे व्यवसाय को लेकर हो, चाहे खेती को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर, जब इंसान चुनता है तो उस चीज में अपने प्राण लगा देता है, अपनी जान लगा देता है। दोस्तों, आज वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि जो अपने प्राण लगा देता है, लेकिन अब दूसरा एग्जाम्पल देने का प्रयास करूंगा। चुनना और मिलना। आप लोगों को लाइट आ रही है, वॉइस आ रही है क्लियर? चलिए, थैंक यू। कोई तो बोला। मिश्रा सर बहुत ध्यान से देखिए, कमलेश पांडे सर बहुत ध्यान से देखिए। आने वाली बात कुछ न कुछ मजबूती के साथ होगी, जो मैंने आप लोगों से सीखा है, मैंने आप लोगों से जाना है, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ पाया है, शब्दों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, दुआओं के रूप में। दो ही हैं तो गुरुओं का नाम। अच्छा, इसी चीज टॉपिक से मैं फिर डाटा जाऊंगा। जो चीज दिल में होती है वो जुबान पे आ जाती है। प्यार हो, नफरत हो, जो चीज दिल में होती है वो जुबान पे आ ही जाती है। मैं रोक नहीं पाता हूं, इसके लिए मतलब मैं बताना चाहूंगा। चलिए, खैर टॉपिक में इधर से धीरू भाई को जान रहे हैं कि नहीं जान? धीरू भाई अंबानी को मिला नहीं, उसने चुना है। धीरू भाई अंबानी को मिला नहीं, उसने चुना है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को मिला है। फिर से ध्यान दीजिएगा, धीरू भाई अंबानी को, आपसे कह रहा हूं, धीरू भाई अंबानी को मिला नहीं, उसने स्वयं से चुना है। और अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को मिला है। दोनों में कितना फर्क है। एक साहब तो पिक्चर लगाने में, एक्टिंग करने में जुट गए, उनको उसमें इंटरेस्ट आ गया। लेकिन एक पुत्र जो पिता का एक मतलब कह सकते हैं आज्ञाकारी पुत्र कह सकते हैं इन शब्दों में, जो पिताजी को मानने वाला था, उसने कहा रिलायंस डूब जाएगी, मुझे अपने को झोंकना होगा। उसने उस चीज को, जो मैंने भी कहा था 5% लोग कामयाब होते हैं, उनमें इनकी गिनती है। पूरे देश और दुनिया में नाम है कि उसने उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम सी टेक्नोलॉजी और तमाम से ऐसी पाइपलाइन बिछा दी कि जिससे पैसा आता रहेगा। समझ रहे हैं? अगर धीरू भाई अंबानी चाहते तो इतना पैसों का साम्राज्य बना दिया था कि उसका किराए से, उसके रेंट से और उनकी संपत्ति से इनके पोता पर पोता तक आराम से जी सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जल्दी से अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो। और वाकई में यार, रिलायंस पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है, पूरे देश में छाई हुई है, ये आप भी जान रहे हैं। मैं इसलिए ऐसे एग्जाम्पल देने का प्रयास करता हूं कि आपको लगे कि मंसूरी जी सही कह रहे हैं, मंसूरी जी ने जो सोचा, जो समझा, वो सही करें। अगर हमने अपने आप को निखारा नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने अपने आप को निखारा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि मुझे जो संपत्ति परंपरा की तौर पे जो मिली है, वो निश्चित रूप से ऐसी नहीं है कि मैं उसको घटा दूं, मुझे उसे बढ़ाना है।
इस बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मुझे अपने आप को झोंकना होगा। वो 5% लोग भी उसी में शामिल हो जाते हैं और अपने जो प्रोफेशन मैंने चुना है, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। आप दिव्यांगम चैनल से बहुत जुड़े हुए हैं तो मैं उसी पे बात बता रहा हूं। मिश्रा साहब, श्री विष्णुकांत मिश्रा जो डायरेक्टर साहब हैं इसके, कि बोलते थे कि मंसूरी, जैसे एक दो वीडियो में उन्होंने मेरा जिक्र भी किया है, कई वीडियो में जिक्र किया है इस चीज़ का कि मंसूरी एक वीडियो बनाओ। अरे सर मैं नहीं करता, मुझसे नहीं होगा सर। अरे सर वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं। वो बोलते अरे अरे बनाओ तो तुम बनाओ, खराब होगा, मोबाइल में डिलीट कर दूंगा, बच्चा मैं टेलीकास्ट नहीं करूंगा बस। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ 1-1.5 वर्ष पूर्व ठंडक में मैंने रात में एक बगैर प्रैक्टिकल किए मैंने कहा बोल देते, गुरुजी बोले हैं, मैं सच बता रहा हूं आपसे, गुरुजी बोले हैं, सर बोले हैं, तो एक बार बनाने में क्या जाता है, कौन मैं स्टार हूं जो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने डरा नहीं, मैंने उनके बताए रास्ते पे अपने आप को बनाया। मैंने 2-4 बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं बोलने लगा। अब बोलते 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 वो एक वोमेन के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर, सशक्तिकरण के ऊपर है, उसमें एक जो है 3000 से ज़्यादा व्यूअरशिप उसमें हमको मिली, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो चीज़ मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आपको मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि ये चीज़ सारे कपूर खानदान को थोड़ा सा मुखातिब हो जाए, थोड़ा सा ध्यान दे दें, सारे कपूर खानदान को मिला है। अमिताभ बच्चन ने चुना है, आपको भी चुनना होगा, अपना व्यवसाय चुनना होगा, अपना टारगेट चुनना होगा। अब तक जिंदगी जैसे भी जिए वैसे जिए, वो आप जानते हो, आपका ईश्वर जानता है, आपका अल्लाह जानता है, आपका भगवान जानता है, आपका गॉड जानता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये ठानना होगा, ये जानना होगा, प्रयास करना होगा और लगातार प्रयास करना होगा कि मुझे क्या चुनना है। शांति से बैठिए, चुनने में क्या व्यवसाय अच्छा है, कौन सी नौकरी, कौन सा बिजनेस, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, आप अपने दिल से पूछिए, अपने आप से पूछिए। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको अंदर से आंखें बंद करके मैं फार्मूला बता रहा हूं, लाइट बंद करके अपने आप को आंखें बंद करके सोचिएगा कि मुझे क्या करना है। सब काल्पनिक सोच लीजिएगा, सोचने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, क्या करना चाहिए। और ये मत कभी सोचिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। मित्रों, ये कभी मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे विकलांगता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो एक कुछ लाइनें किसी शायर की हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में, पूरे एपिसोड में आपको एक बार ना समझ में आए, 2 बार ना समझ में आए, 3 बार ना समझ में आए, तो मेरा निवेदन है कि जितनी बार ना समझ में आए और कमेंट में बताइएगा। मैं कमेंट में जो आपके हैं आपको जवाब दूंगा, निश्चित रूप से देर लेट लतीफ सही जवाब दूंगा कि हाँ, ये चीज सही है कि नहीं सही है। अगर हम बात की जाए, अगर टेस्ट की बात की जाए, जिसको आप जानते हैं, आप श्री विष्णुकांत मिश्रा जो एमडी हैं उनको भी जानते हैं, और जो इलाहाबाद बैंक के रिटायर अफसर रैंक के जो श्री कमलेश पांडे जी हैं, मैं इन लोगों की बात 2 मिनट में खत्म करके मैं आज आप से आज्ञा लूंगा कि श्री विष्णुकांत मिश्रा सर के पिताजी शिक्षक थे, और मिश्रा जी जो है हैंडीकैप है, दिव्यांग है। मैं बगैर पूछे उनसे माफी मांगते हुए, दोनों अपने अफसरों से, दोनों गुरुओं से माफी मांगते हुए मैं बात कर रहा हूं। श्री विष्णुकांत मिश्रा ने चुना है, सर ने चुना है, उनको मिला नहीं, उनको सेल्फ से चुना है, उनके अंतरात्मा से उन्होंने चुना है कि मुझे किस प्रोफेसर में जाना है, पढ़ाई करना है। उसके बाद रास्ते खुलते गए और वो अफसर होके शिक्षा ज्वाइन ग्रहण करते हुए प्राइमरी के बाद, पहले प्राइमरी चलता था, प्राइमरी, और उसके बाद में इंटर, फिर इंटर के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके सीतापुर में, महमूदा के रहने वाले, और सीतापुर में पोस्टिंग मिल गई। फिर ऐसे ऐसे करते असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर भी हो चुके हैं। इसी पे बात की जाए, जहां तक मुझे पता है, श्री कमलेश पांडे सर जो हैं गुरु हैं, तो बात करना चाहिए, गुरु होता है, गुरु हमें इसके आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो उनको मिला नहीं है कि तुमको बैंक मैनेजर है, उन्होंने चुना है। किन परिस्थितियों में चुना होगा, सोचिए। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले किन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की होगी, जो आधुनिकरण नहीं था, दूर दूर पाठशालाएं होती थी, दूर दूर स्कूल होते थे, पैसे की दिक्कत हमेशा रहती थी,
और इतने संसाधन नहीं थे दूर जाने के लिए, साल में वर्ष में एक जोड़ा कपड़ा मिला करता था। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन्होंने श्री विष्णुकांत मिश्रा ने चुना है और अपने आप में एक बादशाह हो गए। बादशाह कहने का मतलब आज उनको लाखों आदमी विष्णुकांत मिश्रा सर को जानता है। कमलेश पांडे सर की बात की जाए तो उनको लाखों आदमी जानता है कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुना है। अगर उनको मिला होता तो वो भी कहीं दोनों लोग खेती कर रहे होते, जो उनको पहले की बात की जाए खेती कर रहे होते, लेकिन उन्होंने चुना है, वो बेताज बादशाह हो गए और उन्होंने अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। और बड़ा गर्व होता है जब कोई कहता है आप उनके पिताजी हैं। घर वालों का नाम को रोशन होता है। तो जिस भी उम्र में आप लोग हैं उसमें अपने आप को गौरवान्वित कीजिए। मिला हुआ और स्वयं से चुना हुआ, दोनों में इतना अंतर है। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। आपको अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट आएंगे तो हमें दिव्यांगम चैनल का आपका आभारी रहेगा। और लगातार मैं कोशिश करूंगा कि जो आप जो बात कहोगे उस पर हम पूरी टीम, इसके लिए पूरी एक समिति है, एक टीम है, जो एक कोर कमेटी है, जो हर चीज देखती, वीडियो में कहाँ कमी है, कहाँ श्रोताओं को क्या मिलना चाहिए था, कहाँ वीडियो में क्या कमी रह गई, वो आप भी बताते हो। आपके आधार पे वो पूरा सिस्टम सही करते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपके सहयोग का हमेशा आपको ख्वाहिशमंद MR मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं, बाय बाय।